मित्रों नमस्कार, जय सिया राम। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया आपका अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राशि नाड़ी नक्षत्र का रहस्य। मित्रों, विवाह के लिए वर वधू की कुंडली में नाड़ी दोष को देखा जाता है। अष्टकूट मिलान में जो है नाड़ी को प्रमुखता से देखा जाता है। मित्रों, नाड़ी स्वास्थ्य जातक के स्वास्थ्य को प्रदर्शित करती है और नाड़ी के अष्टकूट में 8 अंक निर्धारित हैं। तो मित्रों, कभी कभी ऐसी भी कुंडलियां आ जाती हैं जिसमें लड़के और लड़की की नाड़ी एक समान होती है। तो पहले तो मित्रों हम जानेंगे, समझते हैं कि नाड़ी है क्या। नाड़ी जो है नक्षत्रों का समूह है। जब किसी शिशु का जन्म होता है तो जो हमारे सौरमंडल में नक्षत्र होते हैं उनका समूह जो है को एक नाड़ी कहा गया है। नाड़ी के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? आदि, मध्य और अंत्य। और हमारे चूंकि यहाँ पर हमारे जीवन में 27 नक्षत्र जो है सौरमंडल के जो प्रभावी हैं, तो इन 27 नक्षत्रों में 9 नक्षत्र इन 3 नाड़ियों को बराबर बराबर मिले हुए हैं। जन्म नक्षत्र के आधार पर जो है उस जातक की नाड़ी निर्धारित होती है। आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ियां क्रमशः जो है हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करती हैं। आदि नाड़ी के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? अश्विनी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। इसके अलावा ये 9 नक्षत्र हुए। जो ये नक्षत्र से जो नाड़ी बनती है उसको आदि नाड़ी कहते हैं और ये व्यक्ति के स्वास्थ्य में वात रोग को प्रदर्शित करती है। मध्य नाड़ी जो पित्त से संबंधित है, इसके अंतर्गत आने वाले नक्षत्र, पड़ने वाले नक्षत्र हैं भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद। इसी प्रकार से मित्रों, अंत नाड़ी के अंतर्गत कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा और स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और रेवती नक्षत्र आते हैं। ये जो अंत नाड़ी है ये हमारे शरीर में कफ को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से मित्रों जो है हम देखते हैं कि वधू की नाड़ी जो दोष होता है उसको जो है जब नाड़ी समान होती है वर वधू की कुंडली में तो नाड़ी दोष उत्पन्न होता है। आदि नाड़ी दोष पति पत्नी के बीच झगड़े, उनके जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में झगड़े, आपसी समझ में जो है क्या नाम कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है। जबकि मध्य नाड़ी दोष में जातकों के वैवाहिक जीवन में असामंजस्य, मतलब तालमेल ना होना और संतान प्राप्ति में बाधा और गंभीर मामलों में
जो है पति पत्नी के बीच अलगाव का कारण भी बन सकता है। इसी प्रकार से अगर दोनों की अंतनाड़ी है तो अंतनाड़ी दोष में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। विवाह हेतु मित्रों कुंडली विवाह मिलान में, जैसा कि मैंने बताया कि अष्टकूट मिलान होता है, उसमें नाड़ी के 8 अंक निर्धारित हैं। तो यदि जो है क्या नाम अलग अलग नाड़ियां होती हैं कि वर और वधू की अगर अलग अलग नाड़ी है तो ये नाड़ी मिलान मतलब ये नाड़ी दोष नहीं होता है और इसमें पूरे 8 अंक जो है दिए जाते हैं। और अगर समान नाड़ी है दोनों की तो जो है 0 अंक मिलता है, जो जातक के शरीर की प्रकृति और स्वास्थ्य की अनुकूलता जो है दर्शाते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि चूंकि ज्योतिष में नाड़ी का संबंध जो है नक्षत्रों से है और नक्षत्रों का संबंध जो है राशियों से है, इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है कि पति पत्नी की राशि, नक्षत्र और नाड़ी एक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है, हम आपको आगे बताते हैं। मित्रों, क्या है कि नक्षत्र जो है अलग अलग होते हैं और उनके स्वभाव, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, उनकी तासीर अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं अक्सर कि जो है बहुत ही जो है जीवन में अगर नाड़ी दोष होता है तो बहुत परेशानियां आती हैं। जब 2 लोगों का एक ही नक्षत्र होगा तो उनके सोचने, समझने और व्यवहार जो है करने का तरीका लगभग एक जैसा ही होगा। आप समझ रहे होंगे। जैसे चंद्र राशि महत्वपूर्ण होती है आपके स्वभाव और व्यवहार बताने के लिए, तभी हम जो है ज्योतिष में चंद्र से ही राशि, जहां चंद्रमा बैठे होते हैं उसी राशि को हम मानकर चलते हैं। वैसे ही चंद्र नक्षत्र होता है, तो चंद्र नक्षत्र जो है ये बताता है कि आप कैसे जो है क्या नाम रिएक्ट करते हैं, कैसे आप बात करने का आपका ढंग कैसा है होगा। और अगर 2 लोग एक ही नक्षत्र वाले घर में अगर रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, तो 2 लोग तो वो जो है मतलब वो 2 नहीं बल्कि एक ही हुए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कभी कोई यदि परिस्थितियां खराब होती हैं दोनों के बीच में तो वो दोनों के लिए ही अनुकूल नहीं रहेंगी। अब यदि अलग अलग नक्षत्र के 2 लोग हों तो दोनों का अलग अलग दिमाग होगा और उनका सोचने का ढंग अलग अलग होगा। और परिवार में यदि कोई परेशानी आती है तो दोनों अलग अलग दिमाग लगाकर अपनी मतलब सोच से उस परिस्थिति से निपटने का कोई जो है रास्ता अवश्य निकाल लेते हैं। परंतु यदि एक ही सोच के लोग होंगे तो वो उस स्थिति में फंसकर रह जाएंगे। जब 2 अलग तासीर के लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें एक आकर्षण होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि चुंबक में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी पोल को आकर्षित करने या आपस में जो है क्या नाम खींचने का उनमें एक बल होता है। इसी तरह से मित्रों, यदि पति पत्नी की नाड़ी अलग अलग है तो जो है क्या नाम उनमें तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। और इसी तरह से अगर पिता पुत्र की भी नाड़ी अलग अलग है तो भी उनमें भी जो है तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। सेम नेचर के लोग जो है ये जो है वो एक साथ रहने में उनको जो है तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। प्रेम संबंध में भी बाधाएं आएंगी और
ये जो है एक खतरनाक होता चला जाएगा। दोनों का जो नक्षत्र है वह जो है यदि क्रूर स्वभाव का है या गुस्सैल मतलब एग्रेसिव नेचर का है, तो ऐसे जो है कहावत है कि एक म्यान में जो है दो तलवारें नहीं रहती हैं, या कहना चाहिए कि एक जंगल में एक ही शेर होता है। तो मित्रों, उसी प्रकार से दो क्रोधी स्वभाव के लोगों को अगर एक छत के नीचे रख दिया जाए तो दिक्कतें तो आएंगी ही। एक तरफ तो दोनों के बीच में लगाव कम होगा और दूसरे जो है क्या नाम उनको तालमेल मिलाने में दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप विवाह करने जाते हैं तो जो है सेम नक्षत्र के व्यक्ति से विवाह मतलब अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब अगर आपके घर में आपका और आपके पुत्र का भी यदि सेम नक्षत्र है तो भी जो है परेशानियां आएंगी। मतलब उसका जो है उपाय भी है कि नक्षत्र की आप शांति करा लें, तो उससे उसका प्रभाव जो है कम हो जाएगा। दूसरा कारण इसको बुरा क्यों कहा गया है, इसके लिए हमें थोड़ा ज्योतिष में जाना पड़ेगा। नक्षत्र क्या है मित्रों? नक्षत्र वो स्थान है जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा होता है, वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। हमारे 9 ग्रह अलग अलग नक्षत्रों में होते हैं, मतलब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सब अलग, राहु और केतु, ये सभी जो है अलग अलग नक्षत्रों में बैठे होते हैं। परंतु हमारा जो चंद्रमा है वो जिस नक्षत्र में होता है उसे जन्म नक्षत्र कहा गया है। तो इस तरह से मित्रों, जब आप दो व्यक्तियों का जो है जन्म नक्षत्र अगर एक ही है तो क्या होगा मतलब तो अच्छी, अगर उनकी दशा जो है होगी वो भी एक जैसी ही होगी। अगर किसी ग्रह की दशा आई, मान लीजिए किसी की राहु की दशा आई एक की, तो दूसरे की भी राहु की दशा आएगी, और दोनों की दशाएं यदि खराब फल दे रही हैं तो या बीमारी दे रही हैं तो दोनों बीमार होंगे और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर अलग अलग जो है क्या नाम नक्षत्र हैं तो उनके नक्षत्र स्वामी अलग अलग होंगे, तो एक की दशा अगर खराब होगी तो दूसरे की दशा अच्छी हो सकती है, तो उसमें एक दूसरे को सपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से मित्रों, अगर मान लीजिए किसी का रोहिणी नक्षत्र है तो रोहिणी नक्षत्र में उसकी जो पहली दशा आएगी वो चंद्रमा की आएगी, क्योंकि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी है। तो दोनों की दशाओं का क्रम जो है एक जैसा ही हो जाएगा अगर दोनों एक ही नक्षत्र के हैं। दूसरे का नक्षत्र भी चंद्रमा का है, और ग्रहों के गोचर पर भी विचार जो है चंद्रमा से ही किया जाता है। अब गोचर क्या है? देखिए, अलग अलग ग्रह जो है ब्रह्मांड में अलग अलग अपनी परिधि में घूमते रहते हैं। जब हम पैदा हुए तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसको उससे हमने कुंडली तैयार कर लेते हैं, हम कुंडली में उतार देते हैं, पर ग्रह रुकते तो है नहीं, है कि नहीं? तो जो है मतलब जो है अगर आज भी ग्रह, और मतलब देखा जाए तो कंटिन्यू ग्रह जो है गोचर मतलब चलते रहते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग नक्षत्रों में जाते हैं। तो हमारी कुंडली के चंद्रमा से ग्रह किन राशियों में गोचर कर रहे हैं उससे हम बताते हैं कि आज का समय आपका कैसा रहेगा। मतलब जो राशि फल बताया जाता है वो चंद्रमा से वो नक्षत्र किस राशि में है और उससे वो जो है राशि फल बताया जाता है। तो आज कैसा जो है क्या नाम आप फील करेंगे, या जो है क्या नाम कई बार जन्म कुंडली बहुत ही अच्छी हो, मतलब आपको कुल जन्म कुंडली देखेंगे तो बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन जो है क्या नाम अगर उसका नक्षत्र किसी बुरे भाव में है, तिरक भाव में है,
या तृष्णा भाव में या चंद्रमा से छठे 8वें या 12वें भाव में अगर गोचर कर रहा है तो वो दिन जो है आपका अच्छा नहीं होगा। तो गोचर वह समय बताता है मित्रों कि जीवन में कब कब उतार चढ़ाव आपके आएंगे। अब होगा क्या, यदि एक ही जो है नक्षत्र के लोग होंगे तो दोनों का गोचर जो है वो भी एक ही होगा, है ना। तो अगर माना कि पहले की 7.5 चल रही है शनि की, तो दूसरे की भी 7.5 जो है क्या नाम चलेगी। अब 7.5 में परेशानियां आती हैं तो दोनों को एक साथ परेशानी आएंगी। पहले का अगर जो है राहु खराब घर में गोचर कर रहा है तो दूसरे का भी राहु जो है उसके खराब घर में गोचर कर रहा होगा। अब उस घर के जो परिणाम होंगे वो उसको खराब मिलेंगे। तो जब एक जो है अगर एक को परेशानी आएगी तो दूसरे को आएगी, और अगर ये इनके नक्षत्र अलग अलग होंगे, राशियां अलग अलग होंगी, तो जो है ये एक का अच्छा होगा तो दूसरे का खराब हो सकता है, तो वो सपोर्ट उसको कर सकता है। अब इसका जैसे उल्टा करके हम देखें कि जब एक का अच्छा नक्षत्र आएगा, मतलब अच्छा वक्त आएगा, तो दूसरे का भी अच्छा होगा। नॉर्मली परिवार में क्या होता है कि पति पत्नी में ये देखा जाता है कि जब एक का वक्त अगर खराब चलता है तो दूसरे का अच्छा होना चाहिए, जिससे जो है वो सपोर्ट कर सकें। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इस मतलब ये जो है इसके 2 कारण हैं, जिससे ये कहा गया है कि किसी घर में मान लीजिए एक नक्षत्र के 2 व्यक्ति हैं तो वहां तनाव बढ़ जाता है। नक्षत्र एक जैसे होने पर जो है राशियां भी एक जैसी ही होंगी, क्योंकि उन नक्षत्रों के स्वामी तो एक ही हुए, स्वामी ग्रह, तो राशियां भी सेम होंगी। और वो राशियों के गुणधर्म भी जो है क्या नाम उनकी लाइफ में एक जैसे ही होंगे दोनों के, और राशि स्वामी ग्रह भी दोनों का एक ही होगा, तो वो भी जो है आपके स्वभाव के अनुरूप दोनों का एक जैसा फल देंगे दोनों को। तो नक्षत्र से नाड़ी बनी तो एक ही नाड़ी दोनों की होने पर उनके स्वास्थ्य, क्योंकि नाड़ी स्वास्थ्य को प्रदर्शित करती है, स्वास्थ्य में उनकी जो है समस्या आएगी और संतान होने में भी बहुत परेशानियां आएंगी, क्योंकि इससे जो है वंश वृद्धि भी देखी जाती है। यदि अगर किसी पति पत्नी का जो है एक नक्षत्र, एक राशि या एक नाड़ी होगी तो उन्हें जो है क्या उपाय करना चाहिए। अपनी जन्म तिथि पर, मतलब हिंदू कैलेंडर की जन्म तिथि पर उनको जो है नक्षत्र की शांति करानी चाहिए और हवन आदि करके जो है इससे इस उपाय से जो है लाभ मिल सकता है। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि विवाह में नाड़ी दोष जो है कैसे बनता है और नाड़ी दोष का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा आता है। तो इस तरह से अब कुंडलियां जब भी आप देखें तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। बाकी आपको अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है या आपको किसी भी समस्या के बारे में पूछना है तो मेरे नौगांव के निवास पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूं। तो मित्रों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम, नमस्कार।